हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल इलाइट गाइडेंस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्वागत आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर्स। जी हाँ, आपने एग्जाम एग्जैक्ट सुना। हम कवर करेंगे अपने कंप्यूटर्स के बारे में। आज हम जानेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये वीडियो बेसिकली फंडामेंटल्स के ऊपर होने वाली है। इसके कई सारे पार्ट्स आएंगे जिसमें हम कवर करेंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म, उसके यूजेस क्या हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, उसके यूजेस क्या क्या रहेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगे, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। यानी फुल थियोरेटिकल नॉलेज को हम इस वीडियो में या इस वीडियो की सीरीज में कवर करेंगे। इसमें नियर अबाउट 4 to 5 वीडियोस आने वाली है, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और मिलते हैं अपने स्क्रीन पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के और मिलते हैं अपनी स्क्रीन पे। लेट्स गो। तो आज हम समझेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, इसकी बारियों को हम जानेंगे। ओके, कंप्यूटर देखिए आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना मस्ट है। हमारे ऑलरेडी 2 वीडियोस व्हाट इज कैड एंड व्हाट इज प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो अगर आपने पुरानी वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने कैड के बारे में और कंप्यूटर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर में भी कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। बेसिकली हमने उसमें सॉफ्टवेयर के बारे में बात की है क्योंकि उसमें जो टॉपिक था हमारा कैड, तो कैड पे रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो रहते थे हमारे डिज़ाइनिंग के, उस पर हमने मेनली बात की है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की, जिसमें हम समझते हैं कंप्यूटर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम प्रॉपरली कवर करेंगे इन सारे टॉपिक्स को। सबसे पहला टॉपिक रहेगा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म हम कहें कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, या हम कहें कि वो चीज़ें जिनके थ्रू आप सिस्टम को समझते हैं या सिस्टम उनके बिना काम नहीं कर सकते। वो 5 चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद समझेंगे कि हम उन पार्ट्स को, जो कंप्यूटर के जो 5 पार्ट्स जो हम पढ़ेंगे, उनको कनेक्ट कैसे करें आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली और पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। कॉमन यानी देखिए हर किसी के लिए, कॉमन का शब्द का मतलब है हर किसी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। ऑपरेटिंग जो चीज़ चल रही है, ऑपरेट कर रही है, उसे कहते हैं चलने वाली। मशीन यानी सिंपल भाषा में कहें कि यंत्र। ठीक है, पर्टिकुलरली जो कि या पर्पसली किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक काम के लिए, यूज फॉर उपयोग में, जैसे कि टेक्निकल काम, टेक्निकल जैसे गुणा भाग करना हो या कुछ चीज़ें चेक करनी हो, एनालिसिस करनी हो, कुछ किसी चीज़ को जांचना हो, वो हम कंप्यूटर के हेल्प से कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशन यानी पढ़ाई के क्षेत्र में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसके हेल्प से पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर के हेल्प से। आप पढ़ेंगे किसके हेल्प से पढ़ेंगे, कंप्यूटर के हेल्प से। और रिसर्च मतलब चीज़ों को और बेहतर जानना और बेहतर करना। तो उसका अगर सिंपल सीधी भाषा में हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। वो आम मशीन जो हर काम के लिए यूज होती है, जैसे कि टेक्निकल कामों के लिए, एजुकेशनल कामों के लिए और रिसर्च के कामों के लिए। तो इस तरह से हम समझेंगे अपना कंप्यूटर की फुल फॉर्म। If you want to learn MS Office and AutoCAD at no cost with certificate, जी हाँ, एकदम एग्जैक्ट सुना आकर आपने अगर हमसे MS Office और AutoCAD, जिसकी हमने सीरीज ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर उन वीडियोस के थ्रू आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, या सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो उस वीडियोस को आप देखना पड़ेगा। उन वीडियोस को देख के आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको समझ में आया अभी तक तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई भी डाउट है, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। सिंपल आपने डेफिनेशन ऑनलाइन भी काफ़ी सारी पढ़ी होंगी कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर क्या है, एक तरह का एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन डेटा इन डिजिटल फॉर्म फ्रॉम कीबोर्ड एंड माउस
manipulate or process it in CPU to get some result on monitor based on instruction given by user. कंप्यूटर एक आधुनिक, एडवांस का मतलब है आधुनिक, इलेक्ट्रॉनिक बिजली पे चलने वाला डिवाइस मतलब यंत्र। कंप्यूटर एक आधुनिक बिजली पे चलने वाला यंत्र है जो कि डाटा एक्सेप्ट समझता है, लेता है डेटा, क्या लेता है, इंफॉर्मेशन या डेटा, या जो भी आप कमांड देते हैं उसे इंफॉर्मेशन कहेंगे कंप्यूटर के पास। वो चीज़ें वो एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, किसके थ्रू करेगा, कीबोर्ड या माउस के थ्रू, ठीक है। एंड मैनिपुलेट और प्रोसेस इट इन सीपीयू, प्रोसेसिंग करता है, किस में करता है, सीपीयू में करता है। ये सीपीयू क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, ये हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। क्यों करता है, टू गेट सम रिजल्ट ऑन मॉनिटर, कुछ रिजल्ट्स को पाने के लिए, कुछ जो प्रोसेसिंग कर रहा है उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसको लेने के लिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। क्यों करता है, आपने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो सिंपल भाषा में ये होगा, कंप्यूटर एक बिजली पर चलने वाला यंत्र है जो कि डेटा एक्सेप्ट करता है कीबोर्ड और माउस के थ्रू, प्रोसेस करता है सीपीयू में और आपको रिजल्ट देता है मॉनिटर की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट समझते हैं 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, या हम कहें वो 5 चीज़ें जिनके वजह से या जिनके बिना सिस्टम को आप इमेजिन नहीं कर सकते, या कोई भी, चाहे इवन आपका मोबाइल हो, ठीक है, चाहे आपको कोई भी गैजेट हो, इवन डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ है, इन 5 चीज़ों के बिना चल नहीं सकती। सबसे पहला है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, बिना रुके कंटिन्यूसली जो पावर दे सिस्टम को, जैसे हमारा सिस्टम है, ठीक है, चाहे वो डेस्कटॉप है चाहे वो लैपटॉप है, बिना पावर सोर्स के नहीं चल सकता, ठीक है। तो उसको कंटिन्यूस पावर चाहिए। कंटिन्यूस पावर इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आपका काम, मान लो आपने लाइट पे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, लाइट चली गई तो क्या होगा, सारा का सारा डेटा खराब हो जाएगा। तो उससे बेस्ट है कि आप उसमें यूपीएस लगाइए, जिससे आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आपका डेटा हमेशा सेफ रहेगा और सिक्योर रहेगा, ठीक है, और कंटिन्यूस बैकअप भी मिलता रहेगा सिस्टम को। दूसरा है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल यानी केंद्र, प्रोसेसिंग यानी काम करने वाला, और यूनिट यानी वो जगह जहां ये सारे काम हो रहे हैं, यानी वो केंद्र जहां पे सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, डिस्प्ले यूनिट, जो चीज़ों को आपको दिखाएगा, शो करेगा, डिस्प्ले करेगा, या कहें वो जगह जहां चीज़ें दिखेंगी आपको, उसे कहते हैं मॉनिटर। फिर अपना है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, टाइपिंग डिवाइस, लिख के कुछ भी बताना है सिस्टम को, आपको लिख के, ठीक है, लिखना यानी सिस्टम की भाषा में आप टाइप करना बोलेंगे। टाइप करके कुछ भी सिस्टम को बताना हो तो हम किसके हेल्प से बताएंगे, कंप्यूटर के हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट अपना माउस। माउस क्या है, अपना कर्सर कंट्रोल डिवाइस। इस कर्सर को कंट्रोल, ये जो कर्सर आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इस कर्सर को कंट्रोल करने वाले डिवाइस को कहते हैं माउस। ओके, नेक्स्ट समझते हैं, ये जो चीज़ें हमने समझी, मैंने 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर समझे, यूपीएस, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब होते क्या है, मतलब कैसे कैसे इनको कनेक्ट कैसे करेंगे हम, ठीक है। ठीक, तो इस नेक्स्ट अपने स्लाइड में हम जानेंगे कि इन चीज़ों को हम कनेक्ट कैसे करें डायग्राम के हेल्प से, बाद में हम वीडियो के हेल्प से भी आपको समझाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका चाहिए एक पावर स्विच, जिसके थ्रू आप पावर दोगे अपने यूपीएस को। किसको दोगे पावर, अपने यूपीएस को। ये इस तरह का शेप में हमारा यूपीएस रहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस शेप में हमारा यूपीएस रहता है। नेक्स्ट हम अपना प्लेस करेंगे मॉनिटर यानी स्क्रीन, वो स्क्रीन जहाँ पे चीज़ों को या रिजल्ट हमें दिखेंगे। नेक्स्ट हम प्लेस करेंगे अपना सीपीयू। सीपीयू कुछ इस तरह का कैबिनेट टाइप होगा, बड़ा सा, काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, उसमें हम कनेक्शन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम प्लेस करेंगे अपना सामने की तरफ कीबोर्ड, ठीक है, जिसके थ्रू हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना प्लेस करेंगे माउस, ठीक है, माउस को रखेंगे जिसके थ्रू हम अपना कर्सर को कंट्रोल करेंगे। तो इसके डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले इसके फ्लो डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। हमने इसमें भी आपको बाय रेज इसमें दिखाया है कि कैसे कैसे होगी चीज़ें। ओके, तो सबसे पहले आप कनेक्शन दोगे किसको, यूपीएस को दोगे, किसके थ्रू दोगे, पावर स्विच के थ्रू, ठीक है। इसमें आप एक सिंपल सॉकेट बोर्ड को कनेक्ट कर दोगे, वो सॉकेट कैसा रहेगा दिखा देंगे हम आपको, ठीक है। सॉकेट बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे तो यूपीएस को पावर मिलना चालू हो जाएगी, ठीक है। फिर यूपीएस से पावर जाएगी 2 लोगों को, किसको जाएगी, एक जाएगी मॉनिटर को, एक जाएगी सीपीयू को। कैसे जाएगी, एक जाएगी मॉनिटर को, एक जाएगी अपना सीपीयू को। कौन सी केबल रहेगी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर एक केबल आप कीबोर्ड से लेके जाएंगे सीपीयू को, और एक केबल ले जाएंगे माउस से सीपीयू।
ओके, तो इस तरह से आप कनेक्शंस को करेंगे और इस तरह सबको पावर सोर्स मिल जाएंगे। तो देखिए फिर से मैं वापस करता हूँ इसे, ठीक है। सबसे पहले आपको पावर स्विच के थ्रू यूपीएस को पावर देनी होगी। फिर यूपीएस के पीछे जो ये सॉकेट हैं, इस तरह के 2 सॉकेट्स बने होंगे, उनमें एक लग जाएगा मॉनिटर केबल और एक में लग जाएगी सीपीयू की केबल। नेक्स्ट कीबोर्ड के थ्रू केबल जो जाएगी वो सीपीयू के पीछे लगेगी, एंड माउस के थ्रू भी जो केबल जाएगी वो भी लगेगी सीपीयू के पीछे। और एक केबल लगेगी जो कि लगेगी सीपीयू से मॉनिटर को, इसे हम आउटपुट केबल भी कहते हैं बेसिकली। ओके, जो यूपीएस है इसमें मैं आपको बता रहा था आपको इस तरह के सॉकेट बोर्ड बने होंगे। इन्हीं सॉकेट बोर्ड पे इस तरह के प्लग, ये जो प्लग आपको दिख रहा है, ये प्लग आपको एक इधर इसके पीछे लगेगा, यानी इस तरह के सॉकेट में लगेगा। और ये जो पावर केबल आपकी इस तरह की, ये आपके फर्स्ट मॉनिटर पे लगेगी। ऐसी एक केबल, दूसरी केबल जो लगेगी दूसरे पॉइंट पे लगेगी, और ऐसी एक सिरा हमारा लगेगा सीपीयू में। ओके, नेक्स्ट अपनी यूएसबी केबल लगेगी। यूएसबी केबल कैसे? इस तरीके से, इस तरह से केबल होगी आपकी। ये केबल का सिरा यहाँ से, ये जो केबल जाएगी इधर पे लगेगा, और ऐसे ही पोर्ट आपको पीछे बना होगा एक और, माउस के थ्रू भी, माउस से भी आपको एक और पोर्ट में आप माउस का कनेक्शन करेंगे। और एक होगा अपनी ये वायर केबल, ठीक है। इसमें 2 तरह की वायर केबल्स आती हैं, एक आती है HDMI, एक आती है अपनी VGA, ठीक है। ये जो पतली पिन वाली है, ठीक है, इसे कहते हैं हम सिंपल HDMI, और ये जो चौड़ी पिन वाली है इनको कहते हैं हम अपना VGA केबल्स, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे आगे चल के, ये चीज़ होती क्या है, कैसे कैसे काम करती है। ओके, इस तरीके से हम अपना कनेक्शन करेंगे। ओके, तो ये एक सिस्टम है जिसकी हम असेंबली अभी आपको करके दिखाएंगे, ओके, लाइव। ओके, तो ये अपना माउस है, ठीक है, ये अपना कीबोर्ड है, ये अपना मॉनिटर है, ये अपना सीपीयू है। ओके, तो इसमें पीछे की तरफ आप देखेंगे काफ़ी सारे हमारे पास पोर्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्रॉपर, तो इन्हें कहते हैं अपने ओल्ड पोर्ट्स, या अपने पुराने PS2 पोर्ट्स होते हैं, जो बेसिकली पुराने कीबोर्ड माउस के लिए होते थे अपने। ओके, ये अपने HDMI पोर्ट्स हैं, ठीक है, जिस HDMI की हम बात कर रहे थे। ओके, सॉरी, VGA पोर्ट्स हैं, ये अपने VGA पोर्ट्स हैं। इसके नीचे आपको ये HDMI पोर्ट्स मिल जाएंगे अपने। ओके, देन ये आपका LAN पोर्ट है, LAN कनेक्शन, अगर इंटरनेट कनेक्शन आपको करने हैं तो इसके हेल्प से कर सकते हैं। ये बाकी अपने USB पोर्ट्स, ठीक है। बाकी ये ऑडियो की इनपुट केबल्स, इनपुट जैक्स के पोर्ट्स हैं और आउटपुट के पोर्ट्स हैं, ठीक है, साउंड इन साउंड आउट। ओके, और ये अपना पावर पोर्ट है, ठीक है, इसमें अपना पावर ऑप्शन हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह की पावर केबल्स को हम एडजस्टमेंट करते हैं, और ये पावर केबल्स हमारी रहती हैं ऐसी, ठीक है। तो ये सिरा हमारा स्विच बोर्ड पर लगता है, और ये सिरा हमारा हम अपने CPU के पीछे लगाते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या है, हमारा जो सिरा हमने जो पावर प्लग्स लगा रखे हैं वो अपने डायरेक्ट पावर प्लग्स हैं हमारे, ठीक है। हमने डायरेक्ट कनेक्शंस दे रखे हैं अपने यूपीएस, अपने इन्वर्टर के ही कनेक्शंस अपने यूपीएस में दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे देखेंगे नीचे 2 स्विच बोर्ड मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वो हम आपको दिखा देंगे। तो ये 2 वो हमारे पोर्ट हमने स्विच लगा रखे हैं यहाँ पे, इन्हीं में हमने अपने पावर सोर्सेस इसमें डायरेक्टली कर दिए हैं, ठीक है। हमने अपना इन्वर्टर का जो हमारा सोर्स है उसी का सोर्स हमने इन दोनों पावर प्लग्स में डाल दिया है। तो हमें सिंगल यूपीएस की, मतलब हर सिस्टम को हमें अलग यूपीएस देने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसी पावर प्लग में अपने दोनों CPU के और मॉनिटर के पावर केबल्स को हम डायरेक्टली इसमें प्लेस कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपने एग्जैक्टली समझ लिया। अब इस पावर प्लग के स्टार्टिंग जो हमने एक पावर प्लग नीचे लगा दिया अपना, और उसके दूसरे छोर को हम अपने CPU के पीछे जो पावर ऑप्शन जैसा ऐसा दिखाएगा आपको पोर्ट पीछे में, इस पोर्ट में हम सिंपल इसे लगा देंगे। ओके, इस तरीके से हमने लगा दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना माउस एंड कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। इसके लिए भी हमारे पास 2 वायर्स ऐसे होंगे हमारे, ओके, इस तरीके से ये 2 पोर्ट्स होंगे हमारे, इसे कहते हैं अपने हम USB पोर्ट्स, ओके, इसे कहते हैं USB पोर्ट्स। इन्हीं दोनों पोर्ट्स को हम, जो मैंने पोर्ट्स आपको USB के बताए थे, वहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे इनको इधर पे अपना लगा देंगे। ये जो अपने USB पोर्ट्स हैं, इनमें हम सिंपल यहाँ पे
प्लेस कर देंगे इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया अपने। तो हमने पावर के ऑप्शंस भी दे दिए अपने हमने कीबोर्ड और माउस के भी कनेक्शंस दे दिए। अब हम देंगे एक कनेक्शन जो हमारा आउटपुट केबल होगी। ऐसा आपको पोर्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको, ठीक है। ऐसा ही पोर्ट सेम अपने मॉनिटर के पीछे भी होगा, ठीक। तो एक ये है हमारी वीजे केबल, जैसे कि आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया था, ऐसी होगी अपनी वीजे केबल। इसी वीजे केबल को आप यहाँ पे इस पोर्ट में अपने लगा देंगे। उसको लगाने के लिए आप सिंपल यहाँ पे जाइए, आप इसके शेप को देख के इसको शेप को मिलाइए और सिंपल यहाँ से ऐसे इसको लगा देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से अपना लग जाएगा। और बाद में इस नट को थोड़ा सा कस दीजिए, जिससे ये क्या है, हिले ना, क्योंकि अगर जब ये हिलेगा तो स्क्रीन आपकी फ्लक्चुएट होगी और उसको देखने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसको सिंपल आराम से हल्के हाथों से आराम से टाइट कीजिए, जिससे ये नट टूटे ना। तो ये हमारा देखिए हमारा पावर सोर्सेज कनेक्ट हो गया, हमने अपने कीबोर्ड माउस से कनेक्शन कर दिए और हमने आउटपुट केबल भी कनेक्ट कर दी। तो इसको कर देते हैं हम पीछे की तरफ, और हमने नीचे की तरफ अपने पावर सोर्स पे कनेक्ट कर दिए हैं। इसको कर देते हैं हम पीछे, और हम अपने मॉनिटर के पीछे भी देख लेते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं कनेक्शन ऑलरेडी कर दूँ, देखिए एक ये मेरा पावर प्लग लग गया अपना। मैं सिंपल यहाँ से जैसे भी आपको पोर्ट दिखेगा एडजस्टमेंट होगी, वैसे आप सिंपल यहाँ पे लगा दीजिएगा। ये इस तरीके से इसको पावर मिल जाएगी। और एक और हमने HDMI केबल जो हमने यहाँ लगाई थी अपने इधर पे देख सकते हैं आप, इसमें लगाई थी, इसको हमने कनेक्ट कर दिया अपने मॉनिटर से। तो एक केबल हमारी यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गई। तो इस तरीके से हमारा पूरा सर्किट पूरा हो गया। अब हम सिंपल सिस्टम को अपने ऑन करेंगे, वापस सेटअप कर देते हैं, और अब हम अपने सिस्टम को ऑन करेंगे, ठीक है। नीचे से हमने दोनों पावर स्विच ऑन किए अपने, ठीक है। दोनों में पावर आगे देखिए, इसमें पावर मिल गई, और हम अपने पर CPU के बटन को टैप करेंगे, हमारा CPU ऑन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम प्रॉपरली कुछ ही सेकेंड्स में, आप कुछ ही मिनटों में अपने सिस्टम को अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा फ्लक्चुएशन के बाद सिस्टम अपना प्रॉपरली ऑन हो जाएगा, ठीक है। जिस भी कॉन्फ़िगरेशन का आपको देखिए, ये बच्चों ने हमारे बढ़िया से वॉलपेपर लगा रखा है, ओके। तो अगर इस तरह का अपना कर सकते हैं, बढ़िया से जो भी चेंजेस करना अपना कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। मुझे दूसरा वॉलपेपर लगाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट करके, तो इस तरीके से अपना विंडोज हमारा हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम प्रॉपरली ऑन हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो होपफुली आपने अच्छे से आज समझ लिया होगा कि कैसे हम अपने कनेक्शंस को एक्टिव करते हैं, या हम अपने डेस्कटॉप को कनेक्शन कैसे दें, ठीक है। तो आइंदा अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे कनेक्शन करना है, तो आप उसमें घबराएंगे नहीं, आराम से इसके हेल्प से बहुत अच्छे से उनको समझा सकते हैं, ओके। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, चलिए कोई नहीं, अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लेके आएंगे। तब तक की थैंक यू वेरी मच। Thank viewers for watching the video. Like, share and subscribe to our channel for getting more videos. Okay, if you want to learn other softwares like AutoCAD, SolidWorks, Revit, Architecture, 3ds Max, Tally, Prime, Corel और Photoshop, तो आप इसको हमारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनसे बाय कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, या आप हमें मेल कर सकते हैं, जिससे हम आपको ड्राइव लिंक सेंड कर दें, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट होगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में, जिसमें हम ये पार्ट 2 होगा, और इसमें हम इन फंक्शनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। इनपुट यूनिट्स क्या होते हैं, स्टोरेज यूनिट्स, टाइप ऑफ स्टोरेज यूनिट्स एंड कंट्रोल यूनिट, ALU, आउटपुट यूनिट्स, इन तरह से हम टॉपिक्स को ईजिली आपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए तब तक हमारे चैनल पे, और हमारी सारी वीडियोस को वॉच कीजिए, जिससे अभी हमें और भी मोटिवेशन मिले और सारी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।